जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में साइंस यानी विज्ञान के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर का जो 115 प्रश्न है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज के क्लास में हम इससे आगे का प्रश्न करेंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय, देखिए इसमें हमने यूनिट कंप्लीट कर दिया, मेजरमेंट भी कंप्लीट कर दिया और हम चल रहे हैं अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, कौन कौन सा जो है फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और इससे जो भी संबंधित जो थ्योरी है वो थ्योरी भी हम लोग प्रश्न के साथ ही करते चल रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए यूनिट डायमेंशन में जो है आपको ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, जो भी है आपको फार्मूला बेस्ड ही है। किस प्रकार से आपको यूनिट निकाला जाता है, किस प्रकार से डायमेंशन निकाले जाते हैं, वो सभी हमने आपको सिखा दिया और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है सीख भी रहे होंगे। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, किसको मापना है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापना है। तो इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पहले भी हमने बताया है। ऑप्शन क्या दे रहा है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या मल्टीमीटर। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपको मेजर किसको करना है? तो मेजर करना आपको वायुमंडलीय दबाव को मेजर करना है। क्लियर है? वायुमंडलीय दबाव को मेजर करना है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? बैरोमीटर का यूज करेंगे। अब वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? तो वायुमंडलीय दबाव कहने का अर्थ ये होता है कि वायुमंडल में जो हम जानते हैं कि विभिन्न परत है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार से अलग अलग लेयर हैं। तो इन मतलब मंडलों का, यानी ये अलग अलग जो मंडल है, क्षोभ, समताप, आयन या बहिर्मंडल, तो इन मंडल का जो भी हमारे पृथ्वी के सतह पर, यानी पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र पर जो प्रेशर पड़ता है, यानी जो दाब पड़ता है, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम होता है बैरोमीटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, वायु दबाव को जब मापा जाता है तो बैरोमीटर में जो है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आपको पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हवा यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ पारा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि बैरोमीटर में जो है किसका मतलब वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में हम पानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हवा भी कर सकते हैं और पारा का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न आ रहा है ये कि बैरोमीटर का जो है आविष्कार किसने किया? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो बैरोमीटर का आविष्कार किया है आपको इवा नेग्लेस्टा टोरिसेली ने। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया है? तो इवहान, ठीक है, इवहान गेलिस्टा, गेलिस्टा, ठीक है, इवहान गेलिस्टा टोरिसेली, टोरिसेली ने टोरिसेली, सेली नहीं, सेली, ठीक है, टोरिसेली, टोरिसेली ने क्या किया? आपका बैरोमीटर का आविष्कार किया। क्लियर? अब बैरोमीटर के द्वारा जब वायुमंडलीय दाब मापा जाता है उसमें पानी, हवा और पारा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? अच्छा, और ऑप्शन में जो दिया हो चलो उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापा जाता है, यानी कि दूध जो है कितना पानी है कि प्योर दूध है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है शरीर का, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए यूज करते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है, तो थर्मोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मल्टीमीटर का इस्तेमाल जो है, देखिए ये आपको नाम ही है मल्टी, मल्टी मतलब हर चीज़ को ये मेजर कर सकता है। और मल्टीमीटर का इस्तेमाल जो आपको करेंट यानी कि धारा को मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको रेजिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
देखिए पहले जो आपका मल्टीमीटर होता था ये आपका एनालॉग टाइप का होता है। एनालॉग, एनालॉग कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आपको ये कांटा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू रहेगा और यहाँ पर कांटा रहेगा। जितना से करंट मापना है तो ये करंट में आपको ये लिखा रहेगा 0 से 1 2 3 4 5, तो आप ये करंट माप सकते हैं। लेकिन अभी जो आ गया है मल्टीमीटर ये आपको डिजिटल टाइप का आ गया है, ठीक है, डिजिटल, डिजिटल मल्टीमीटर आ गया। और इसमें जो आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मापा जाता है, जैसे करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, रेजिस्टेंस माप सकते हैं। इस पर आपको फ्रीक्वेंसी को भी मापा जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को भी मापा जाता है। आप आरपीएम को भी माप सकते हैं, यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी स्पीड को भी माप सकते हैं। क्लियर है? तो आप कंटिन्यूटी माप सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वह आपको इसमें डिजिटल मल्टीमीटर में फंक्शन दिए हो रहते हैं। क्लियर है? तो मल्टीमीटर से जब वो करंट, वोल्टेज और अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न आपको क्लियर है? वायुमंडलीय ताप को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है अभी हमने लास्ट प्रश्न में चर्चा किया है। ठीक है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं हम? पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हवा इस्तेमाल कर सकते हैं और पारा भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या कहता है? अच्छा ये 118 है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 118 है। देखिए प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसको देखना है? सूर्य को। अगर आप सूर्य को नंगी आंखों से देखिएगा, मतलब ओपन आंख से देखेंगे, तो सूर्य जो है आपका आंख जो है पूरा चौंधिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसको यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपको सूर्य को देखने के लिए। ऐसे तो आप देखेंगे तो दिखाई तो देगा ही, लेकिन आप उसको मतलब अच्छे से नहीं देख पाइएगा। आप डायरेक्ट देखिएगा तो आपको आंख जो है वो चौंधिया जाएगा, सब कुछ काला काला दिखेगा। ठीक है, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, हेलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, टेलीस्कोप या सन मीटर का। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 30 मार्च 2016 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ठीक है, किसको मतलब किसको देखना है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर सूर्य को देखना है, चलिए पेन थोड़ा चेंज करते हैं। किसे देखना है? सूर्य को देखना है। तो सूर्य को देखने के लिए जो है हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र को? ठीक है, हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेलियोस्कोप। ठीक है, हेलियोस्कोप की सहायता से हम सूर्य को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ऐसे तो दिखाई देता है लेकिन हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं, हमारा आँख क्या होता है? चुंधिया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए और जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं, ताकि अगर इससे संबंधित प्रश्न आता भी है और आपका रिवाइज भी होते चला जाएगा। ठीक है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को जो है दूरदर्शी कहा जाता है। यह एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग जो है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेलीस्कोप देखते हैं ना, टेलीस्कोप से जो है चंद्रमा तक के आपको दूर तक देख सकते हैं। तो आपसे क्या देखते हैं? तो दूर स्थित वस्तु को देखा, मतलब पास देखने के लिए दूर स्थित वस्तु को। या आप अगर टेलीस्कोप तो आप देखेंगे, दूरबीन जिसको बोलते हैं हम लोग। आप मेला में जाइएगा, दुर्गा पूजा आ रहा है, आप मेला में जाएंगे तो दूरबीन मिलता है, बच्चा लोग खूब खरीदता है। ठीक है, तो उसको दूर का पास करेगा, पास को दूर करेगा, तो उसी का बड़ा रूप टेलीस्कोप होता है। क्लियर है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग जो है दूर स्थित वस्तु को पास में देखने के लिए, पास स्थित वस्तु को दूर में देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए सन मीटर, हेलियोस्कोप। अच्छा, यानी द राइट आंसर इस क्वेश्चन इज क्या हो गया? आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। टेलीस्कोप समझ लिए।
सन मीटर बोले कुछ नहीं होता है, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से हम क्या करते हैं? अच्छा, स्ट्रोबोस्कोप अगर आगे आता है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि स्ट्रोबोस्कोप क्या था। क्लियर है? चलिए, आगे अगर आता है तो स्ट्रोबोस्कोप के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 119 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, उपकरण, किस उपकरण ने डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विभवांतर का को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट में, सपोज मान लिया जाए कि ये आपका लोड है जिसका रेजिस्टेंस RL है, और ये आपका दो पॉइंट है, एक आपका ए और ये आपका पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होता है, हम मानते लेते हैं कि पोटेंशियल भी ए है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है? तो आपको भी बी है। क्लियर है? अभी यहाँ पे सपोज मान लिया जाए कि एक हम बैटरी लगा देते हैं। क्लियर है? क्या लगा दें? बैटरी लगा दे भी। तो अगर बैटरी लगा दे जिसका ये बड़ा वाला जो है प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है। क्लियर है? जैसे अब इसमें अगर स्विच लगाएंगे, ठीक है, स्विच अगर लगाते हैं तो स्विच लगाएंगे तो क्या होगा? तो इसमें करंट, जैसे स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा। सपोज मान लिया जाए करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पर कौन है? ये पॉजिटिव वाला जो कनेक्ट होगा ये अब आपको हायर पोटेंशियल होगा, यानी ये जो है, यानी भी ए जो है हायर पोटेंशियल है, और भी बी जो आपको लोअर पोटेंशियल है। जो माइनस से कनेक्ट रहेगा वो आपको लोअर पोटेंशियल पर होता है, जो प्लस से कनेक्ट रहता है उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे, यानी कि पी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? वी ए माइनस वी बी। तो अगर हम वी ए माइनस वी बी का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम विभव विभवांतर कहते हैं हिंदी में। बात समझ में आए? तो यहाँ पर ये सपोज मान लीजिए लोड है, तो ये लोड का जो है कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये आपका लोड। तो इसको हम कहाँ से निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो चलिए, सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल लेगा आपको बताते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल से कोई भी प्रश्न रहेगा उसको मैं डीप आपको बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। चलिए, देखिए, सपोज मान लेते हैं कि ये आपको जो बैटरी लगाए हैं, ठीक है, ये बैटरी जो है वह कितना है? तो बैटरी जो आपको कितना ले लें? तो चलिए हम 20 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं, ठीक। और ये बैटरी आपका लोड रेजिस्टेंस जो है, ये सपोज मान लेते हैं कि 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें बैटरी जो लगा हुआ 20 वोल्ट का लगा है। तो इसमें करंट किधर से फ्लो होगा? तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करेगा आई। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आपको ई बटा आर या भी बटा आर होता है। तो ई का वैल्यू कितना? 20, और आर का वैल्यू कितना? 5। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 चौकों से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 एम्पियर। यानी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? तो 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। चलिए, इसको हम इधर लिखते हैं, कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा? तो 4 एम्पियर जो है वह करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अभी ये लोड जो है आपका, ठीक है, ये लोड में कितना जो है आपका वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो उसको मापने के लिए हम यहाँ पर एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। और इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि वोल्ट मीटर को जो है किस कनेक्शन में लगाया जाता है? तो वोल्ट मीटर को ऑलवेज जो है पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक। किस में लगाते हैं? पैरेलल में। तो अगर ये वोल्ट मीटर में रीडिंग जब देखिएगा ना, तो इसमें रीडिंग कितना दिखाएगा? तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस है आपको कितना? 5 ओम, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर को कितना रीडिंग दिखाएगा? तो भी बराबर हम जानते हैं आई इंटू आर होता है। करेंट है 4 और रेजिस्टेंस है आपको 5, ठीक है। तब कितना वोल्टेज हो जाएगा इसमें? तो वोल्टेज हो जाएगा आपको 20 वोल्ट, या वोल्ट मीटर में आप देखेंगे तो 20 वोल्ट आपको दिखाएगा। तो ये तो एक रेजिस्टेंस, मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई करें सारा का सारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है आपको रेजिस्टेंस में। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप आपको वोल्ट मीटर में
दिखाया जाएगा। तो प्रश्न यही कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो विभवांतर को मापने के लिए हम ऑलवेज वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और वोल्ट मीटर को हम किस में लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अमीटर का प्रयोग जो है आपको करंट मापने के लिए, करंट को ऑलवेज जो हमको सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल जो है अब ये आपका स्मॉल करंट के लिए भी करते हैं, आपको डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। विभव मापी से हम मतलब पोटेंशियल ही मापते हैं। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। बात समझ में आए। क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको मैंने एग्जांपल लेके भी बताया। जब हम इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहाँ पर और इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आएंगे। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वोल्ट मीटर को लगाएंगे, फिर वोल्ट मीटर जो है किस सर्किट में कितना रीडिंग दे रहा है। और अब इसी में अगर हमको अमीटर लगाना रहता, ठीक है, तो अमीटर को ऑलवेज सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, किस में लगाते हैं, सर्किट के सीरीज में। ये आपका अमीटर हो जाता है ए। और इस अमीटर में कितना रीडिंग आएगा, तो 4 एम्पियर। तो अमीटर को लगाते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत फेमस प्रश्न है ये। अगला देखते हैं प्रश्न 120। 120 कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सेमी प्रश्न आ गया पीछे भी। ठीक है, और ये आपका इधर भी, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ होगा। अच्छा, ये 8/10/2018 ग्रुप फर्स्ट शिफ्ट में, और ये 8/10/2018 ये आपको सेकंड शिफ्ट में। चलिए, खाली शिफ्ट अलग हो, अभी ग्रुप डी, ये भी ग्रुप डी। ठीक है, तो आपको विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, रिपीट प्रश्न भी होता है। ठीक है, अमीटर के लिए करंट का और गैल्वेनोमीटर का स्मॉल करंट का डिफ्लेक्शन का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, यह गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल जो आपको किस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो इंडिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 121। ठीक है, प्रश्न संख्या 121। चलिए, प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु, ठीक है, मतलब उसमें करंट जो है वह फ्लो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको पता करना है, तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, एनेमोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में हमने आपको बताया कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो उसका अगर आपको पता करना है तो उसका हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, गैल्वेनोमीटर, और इससे जो आपका स्मॉल करंट का भी मेजरमेंट होता है, साथ ही साथ आपको सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, मतलब जस्ट इंडिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल। इसमें ये ऐसे गैल्वेनोमीटर रहेगा। ठीक है, इसमें एक कांटा रहेगा, तो अगर इसको आप सीरीज में लगाइएगा, सीरीज में लगता है ये, तो जैसे आप मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करेगा ना सर्किट में, तो इसमें क्या होगा, ये आपका कांटा जो है डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इधर से इधर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह को यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी को पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसे धारा मापी भी कहा जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। बात समझ में आया। चलिए, और ऑप्शन क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बैरोमीटर आपको बताया है, इसका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर का इस्तेमाल जो आपको हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हवा का, जैसे मान लिया हवा चल रहा है ना, तो हवा का जो है वह कितना वेलोसिटी यानी हवा का कितना वेग है, उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम वेग मापक भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर तो आप जानते ही हैं, दूध के शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 122 कहता है कि एक शाफ्ट में आवर्तन गति, आवर्तन मतलब समझ में आ रहा है, रोटेशनल गति। ठीक है, यानी कि रोटेशनल स्पीड बोल सकते हैं। आवर्तन मतलब रोटेशनल स्पीड को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर तो होगा नहीं, इसे क्या मापते हैं, हवा का वेग मापते हैं, हवा का वेग। तो ये तो होने से रहा।
टेकोमीटर, ठीक है, या क्रोनोमीटर। तो देखिए जैसे सपोज मान लिया जाए कि आपने जो है अब मोटर देखा होगा या आपके घर में जो है मोटर होगा पंप के लिए, ठीक है। तो ये आपका मोटर होता है, यहाँ पर नेम प्लेट होता है और यहाँ पर माउंटिंग होता है, और पीछे में जो देखते हैं आपको कूलिंग फैन लगा होता है, ठीक। और ये सामने फ्रंट में देखिएगा तो ये शाफ्ट है। तो जैसे हम मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, मोटर जो है वह घूमेगा, ठीक है। मोटर जो है वह क्या करता है, यह घूमता है, ठीक है। मोटर क्या करेगा, शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगा। तो शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है यानी कि आपको क्या, इसको कौन सा स्पीड कहेंगे, तो रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड। और ये रोटेशनल स्पीड जो है वो कितना, आर, इसको मापा जाता है रोटेशनल स्पीड को आरपीएम में। किसे मापते हैं, आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। यही इसी चीज को कहीं पर जो है वो आरपीएस भी दिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आरपीएम भी रहेगा। कहीं कहीं आरपीएस रहेगा तो इसका मतलब होता है आपको रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, क्लियर। और अगर आरपीएम दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक बार में जो है यह शाफ्ट कितना बार घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आरपीएम निकालते हैं। और यह आरपीएम जो है वह किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यह आरपीएम हम टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टेकोमीटर। और यह टेकोमीटर जो है वह कॉन्टैक्ट टाइप भी होता है और इंफ्रारेड टाइप भी। कॉन्टैक्ट टाइप में हम इसमें शाफ्ट में जब घूमते रहेगा तो शाफ्ट में हम यह कॉन्टैक्ट कराएंगे, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट कराएंगे, ठीक, तो आपको जो है आपको यह टेकोमीटर में क्या करेगा, आरपीएम बता देगा कि 1 मिनट में, जैसा मान लिया दे दिया जाए कि आपको 100 आरपीएम, ठीक है, लिखा है 100 आरपीएम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में वो शाफ्ट कितना बार घूम रहा है, 100 बार घूम रहा है। तो ये 100 जो है रीडिंग कहाँ जाएगा, आ जाएगा वो टेकोमीटर, ठीक है। कॉन्टैक्ट टाइप वाला हम इस शाफ्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे। एक होता है इंफ्रारेड टाइप का, जहाँ पे इंफ्रारेड लाइट मारेंगे तो आपका स्पीड मालूम चल जाएगा। बात समझ में आए, तो इसको क्या कहते हैं हम, टेकोमीटर का, जिससे हम मोटर शाफ्ट का आरपीएम निकालते हैं। क्लियर हो गया। ये तो आपको गाड़ी में भी, बाइक में भी रहता है, आपको आरपीएम दिखाता है ना डिस्प्ले में, अभी जो डिजिटल वाला आ गया है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। यानी टेकोमीटर से हम क्या कहते हैं, आवर्तन गति, या इसी को हम रोटेशनल स्पीड बोल रहे हैं। चलिए और ऑप्शन क्या दिया है, एक दिया आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर, स्पीड नाम ही से पता चल रहा है, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को करेगा। तो मोटर गाड़ी के गति मापने के लिए यानी कि स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर में हवा का वेग मापने के लिए, और क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का जो उपयोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। जलयान मतलब पानी वाला जो जहाज होता है, उस पानी वाले जहाज में समय का सही पता, क्या समय हुआ, समय का पता करने के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आवर्तन गति के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, आपका एक मापन उपकरण है, यानी माप करते हैं, या अंशांकन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, या संकेतक यानी कि सिर्फ आपको इंडिकेशन उपकरण है। तो विभव मापे यानी पोटेंशियोमीटर जो है ये आपको पोटेंशियल को मापता है, यानी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को मापता है। तो ये पोटेंशियोमीटर जो है वह एक प्रकार से मापने का यंत्र है, पोटेंशियल मापते हैं इससे, ठीक है। विभव मापी से क्या मापा जाता है, तो विभव को मापा जाता है, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। बस समझ में, अगर दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस मापना होगा तो फिर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी सर्किट में अगर विद्युत धारा मापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। किसका इस्तेमाल, तो अमीटर का इस्तेमाल, ठीक है। सपोज मान लिया जाए कि यह हमारा क्या है, बैटरी ई है, लोड आर एल है, यहाँ पर करंट, जैसे सर्किट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर करंट है, क्या फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा। और ये करंट जब आई फ्लो करेगा तो ये करंट इंडिकेशन कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अमीटर लगा देंगे सर्किट के सीरीज में,
अभी पीछे बताया था अमीटर जो ऑलवेज क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है, ये आपका सीरीज में लगा हुआ, और वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में। तो विद्युत धारा यानी कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई यानी करंट, उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ऑलवेज क्या करते हैं, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम वोल्टेज मापने के लिए करेंगे। ओम मीटर का इस्तेमाल हम रजिस्टेंस मापने के लिए करेंगे, बात समझ में है। और वेव मीटर का इस्तेमाल हम वेव मापने के लिए करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीटर का, अच्छा आ ही गया, कह रहा है देखो रेलवे जेई में प्रश्न पूछा, कितना इजी प्रश्न है, 2014 में आया था। कह रहा है अमीटर को परिपथ में यानी कि सर्किट में, परिपथ का अंग्रेजी क्या होता है, सर्किट, ठीक है, जो हम बनाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, करंट देखते हैं, वोल्ट लगाते हैं, उसको हम सर्किट कहेंगे। तेरा किसी अमीटर को किसी परिपथ में, श्रेणी का मतलब हो गया आपको सीरीज, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी में साथ में लेकर चलता ताकि वो समझ में आए। तो परिपथ में जो है श्रेणी में संयोजित मन लगाया जाता है, या निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है, और कम विद्युत खींचता है, और उपयोग सभी। हाँ देखिए अमीटर के लिए जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है। तो पहला तो आपने समझ लिया सर्किट का सीरीज में, जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये आपका लोड है आर एल, यहाँ पर आप लगा दिए सर्किट के सीरीज में अमीटर, ठीक है, और ये आपका बैटरी लगा दिया इधर, ठीक, और ये सर्किट को कर दिया क्लोज। चलिए एक स्विच लगा देते हैं, ये सर्किट को कर दिया क्लोज। वोल्टेज बैटरी का ईएमएफ जो है ई है, लोड रेजिस्टेंस आर एल है, जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा आई, ठीक। अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसको जो है आपको अमीटर के लिए हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, इसमें लगाते हैं सीरीज में, और जैसे सीरीज में लगाएंगे, ठीक है, पहला चीज हो गया, तो ये क्या मापेगा, ठीक है, तो आपको ये करंट मापेगा। अमीटर क्या करता है, तो करंट मापता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है कि इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है एज पॉसिबल एज मिनिमम होना चाहिए, यानी कि वेरी लो होता है, लो ही नहीं वेरी लो, क्योंकि अगर इसमें सपोज मान लिया जाए रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो जाए, जैसे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप इधर ही कर देगा। तो इसलिए जो है अमीटर को क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस कम रखते हैं, और भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको हाई होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, लो रखेगा, और जब रेजिस्टेंस लो रहेगा तो इसमें करंट भी क्या हो जाएगा, मतलब ये अपना, ये तो जो मेजर करेगा तो दिखाएगा एक्चुअल, लेकिन इसका अपना सर्किट का जो करंट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर है। तो तीसरा पॉइंट है आपको, ये आपको मतलब लेस करंट ड्रॉ करता है। बात समझ में, यानी कि तीनों क्या है, सही है, कि विद्युत परिपथ के क्या है, क्या में श्रेणी में लगा हुआ, सीरीज में लगा हुआ है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, एज पॉसिबल एज मिनिमम होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, यानी अमीटर का खुद का सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस कम है तो सर्किट में करंट भी क्या होगा, कम हो जाए। नहीं, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए कितना इजी प्रश्न आता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126, किसको मापने के लिए जो है अस्ट्रेलैगो अस्ट्रैगमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जा रहा है, तो अब अस्ट्रैगमोमीटर, ठीक है, अस्ट्रैगमोमीटर का इस्तेमाल किसको मापने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है शुद्ध गतिक श्यानता को मापने के लिए, अपवर्तनांक सूचक है, पृष्ठ तनाव, यानी कि इसका इंग्लिश होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। आप देखते हैं कि जब मान लीजिए सरफेस पर जब पानी की बूंदें गिरती है, ठीक है, पानी की बूंदें गिरेगी तो पानी का बिंदु जो है वह गोल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो ये होता है आपको पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, यानी सरफेस टेंशन के कारण, उस सारा सरफेस पे नहीं होगा, ठीक है, आपको रुखड़ा सरफेस पे आप देखेंगे गोल, चिकना सरफेस रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको सरफेस पे कितना टेंशन है उसी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो आपको अस्ट्रैगोमीटर से जो है किसको मापा जाता है, तो अस्ट्रैगोमीटर से जो आपको पृष्ठ तनाव को ही मापा जाता है। क्लियर है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ठीक है, आपको अस्ट्रैगोमीटर का उपयोग जो है आपको पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का मापने के लिए किया जाता है।
यानी कि आपको फ्लैगोमीटर का उपयोग तरल माने लिक्विड के दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या निर्धारण करके सतह का पृष्ठ मतलब सतह का तनाव मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बिंदु छोटा और अधिक बिंदु होता है। ठीक है, तो स्लैग्मोमीटर का इस्तेमाल हम सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव मापने के लिए करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपी सॉरी एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन क्या दिया, दिशा के लिए, गंध के लिए, दूरी के लिए, गति के लिए। गति मतलब हो गया स्पीड, दूरी मतलब हो गया आपको डिस्टेंस, ठीक है, दिशा मतलब हो गया डायरेक्शन, ठीक है, और गंध मतलब अगर कोई जलने का बू है, ये सब गंध मापने के। तो ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है वह मतलब कि गाड़ियां जो होती है कितनी दूरी तय कर ली उसका मापने के लिए हम यानी दूरी तय की गई दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, यानी तय की गई दूरी, कौन सी दूरी, तय की गई दूरी। तो जैसे आप गाड़ी में देखते हो ना, आज जैसे अभी आपको सपोज मान लें 5,000 किलोमीटर चल गया गाड़ी, आप बोलते हैं कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते बोलते हैं कितना किलोमीटर चला लग रही है, तो आप बोलते हैं कि 5,000 किलोमीटर चल रहा है ठीक कंडीशन में। वही अगर 20,000 किलोमीटर चला हुआ रहता है तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा है 5,000 से 20,000 चला गया, तो मतलब ये कितना दूरी गाड़ी चला है, ठीक, कितना तय किया गया दूरी है, तो उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऑडोमीटर। और प्रत्येक गाड़ी में ऑडोमीटर लगा होता है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर हो। क्लियर है, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑडोमीटर का इस्तेमाल गाड़ियों में तय की गई दूरी का इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन, ठीक है, प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है यानी एरिया मीटर है। कौन सा प्रवाही मापन आपको एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है। आपका वेंचुरी ट्री मतलब एक एरिया मीटर के रूप में काम करता है, मतलब क्षेत्र मीटर। या आपको पिटॉट ट्यूब, रोटामीटर या तप्त तार पवन वेग मापी। प्रश्न पूछा आपको आरआरबी एसएससी 21/12/2014 का प्रश्न है। ठीक है, तब प्रभावी मापन का उपकरण, प्रभावी मापन उपकरण जो क्षेत्र मीटर है वह कौन है, तो वह आपका है पिटॉट ट्यूब। ठीक है ना, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 129 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 129 कहता है कि टेकोमीटर डैश का मापन करता है। टेकोमीटर किसका मापन करता है, अभी हमने पीछे आपको बताया। तो टेकोमीटर का उपयोग हम मिश्र धातु के संगठन के लिए, जिन्हें द्रव के प्रवाह के लिए तापमान या गति पालक चक्र यानी फ्लाईव्हील के घूर्णात्मक चाल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेकोमीटर तो गाड़ी से द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ठीक है, वह दूरी कैसे मापेगा, आरपीएम से ही मापेगा ना जी। चक्का का व्हील कितना है तो उसी से निकालता है। यानी कि गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील, ये आपका ये है गति पालक चक्र, यानी ये आपका चक्का को बोलते हैं फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल, यानी कितना स्पीड में आपको घूम रहा है। तो अगर इसको खोल दीजिएगा तो एक दूरी नहीं हो गया, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट के अलग सीधा कर दीजिए तो दूरी हो गया, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। टेकोमीटर का इस्तेमाल गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी या बोल सकते हैं गति पालक चक्र फ्लाईव्हील के आपको धनात्मक चाल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको आरपीएम कहते हैं। अगला, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो टेकोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं ये जो है इसमें मैं गलत बोल गया। ये टेकोमीटर का इस्तेमाल जो है ना, इसको आरपीएम मापने के लिए किया जाता है, टेकोमीटर। और तय की गई दूरी को मापने के लिए जो है ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है। इतना सारा मीटर है ना, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर, और आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम को मापने के लिए, रोटेशनल स्पीड को मापने के लिए टेकोमीटर। ठीक ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो आपको चक्कर प्रति मिनट जिसको आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट को मापने के लिए हम
टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये अभी पीछे बताया। क्लियर है? टॉर्क के लिए जी नहीं, दूरी के लिए जी नहीं, टेकोमीटर का इस्तेमाल हम चक्कर प्रति मिनट यानी कि आरपीएम मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। आगे के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से जो है थ्योरी के साथ आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और जब आपका नेक्स्ट यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब जो अगला चैप्टर आएगा उसमें पहले थ्योरी पढ़ाते चलेंगे और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। इसके लिए थ्योरी के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और क्लास को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, और ख़ास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या अन्य गवर्नमेंट आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसका तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद से सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।